प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां सद्रत्नं वन्मकरकुण्डलहारभूषां दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोपलावचरणां भवतीं परेशां। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं उन घटनाओं को आपके समक्ष बतलाने जा रहा हूँ जो सौरमंडल में बदलते हुए ग्रहों के कारण आने वाले अक्टूबर माह तक पूर्ण रूप से घटित होने की पूर्ण संभावना है। ज्योतिष वह विद्या है, ज्योतिष वह वेद का तीसरा नेत्र है जो आने वाली घटनाओं को पूर्व में ही दर्शित होती है। तो आपके समक्ष मैंने जब जब, चाहे वह कोरोना काल रहा हो, चाहे आने वाली विशेष परिस्थितियां रही हों, उन सब के बारे में आपको मैंने समय समय पर बताने का प्रयास किया है। आज मैं 17 जुलाई को जो 2021 का शुभ दिन है, आज शुक्र ग्रह प्रातःकाल 9:38 पर जल तत्वीय राशि से और ग्रहों के जो देवों के देव हैं, ग्रहों के देवता हैं, भगवान सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र ग्रह भोग विलासिता, लग्जरी सेवाएं, रोमांच, अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं, साधन संपन्नता, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक है वैभव संपन्नता देने वाले शुक्र ग्रह, जिन लोगों की कुंडलियों में जन्मांग चक्र में सूर्य ग्रह बलवान होता है, बुध के साथ में युति करके लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, बृहस्पति के साथ में देवगुरु के साथ में ज्ञान के देवता और बुद्धि के देवता दोनों एक साथ जब मिलते हैं तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपनी कला में बहुत ही निपुण हुआ करता है। तो आज शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन, एक तरफ भोग विलासिता की तरफ, देश प्रगति के पथ पर। आज मैं इस कुंडली में कुछ विशेष बातें आपको इस वीडियो में विशेष बातें बतलाऊंगा, जिनके कारण ये आने वाले अक्टूबर माह तक कुछ घटनाएं अवश्य घटने वाली हैं। प्रथम तो देश प्रगति पर होगा। जैसा मैंने पीछे बताया था कि मोदी जी का जो समय है वो 30 मई तक विशेष शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण उनके कर्म क्षेत्र को प्रभावी कर रहा था, और जैसे ही 30 मई हुई उसके बाद में मोदी जी प्रखर हुए हैं, और प्रखरता के कारण अब वो समय समय पर बोलते हैं, अपनी बात को बहुत निर्भीकता से पूरे विश्व के समक्ष रखते हैं। और यहाँ तक है कि मोदी जी का आने वाला समय, कुछ विद्वान ज्योतिषियों ने कहा था पहले भी कि मोदी जी का समय खराब है, उनको जान का खतरा हो सकता है, लेकिन मैंने पहले ही बताया था ये इनके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेगा, क्योंकि इनका शुक्र ग्रह वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो द्वादशेश और सप्तमेश है वो मारक है, कर्म भाव में विराजमान है, इसलिए ये प्रभावित कर रहा था, क्योंकि महादशा चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर था और शुक्र चंद्रमा आपस में शत्रु होने के कारण ऐसी विषम परिस्थितियां थीं। आज आप पूरे विश्व में देख रहे हैं, एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान पर आक्रमण, वहाँ के जनजीवन को बहुत प्रभावित किया है। पूरा विश्व शांत चित्त बैठा हुआ देख रहा है। इसके पीछे मनसा क्या है? आपने गजवाए हिंद का नाम अवश्य सुना होगा कि गजवाए हिंद पाकिस्तान तालिबान
और अन्य कुछ मुस्लिम राष्ट्र जो भारत के ऊपर आक्रमण की जैसी स्थिति देखते हैं और भारत को पराक्रम को, भारत के उत्साह को भंग करना चाहते हैं। लेकिन मैंने अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर सौरमंडल में बदलते हुए ग्रहों के कारण अभी 20 जुलाई को मंगल ग्रह अपनी जलतत्वीय राशि से नीच राशि से बदलकर, जब तक मैंने बताया था कि 45 दिन ये मंगल ऐसे ऐसे प्रभाव करेगा, ठीक आपने उसी प्रकार से देखा कि 45 दिन में मैंने बताया था कि अनेक प्रकार की नीचता की घटनाएं होंगी। लखनऊ में आपने देखा अराजक तत्व जो देश को प्रभावी करने वाले थे वो पकड़े गए, और मैंने यही शब्द आपके समक्ष बोला था कि सेना सतर्क है, पुलिस के जवान सतर्क हैं, कोई भी आतंकवादी आक्रमणकारी चाहे जितना प्रयास कर ले वो यहाँ पर विफल हो जाएगा। ये भारत भूमि है। साथ ही साथ मैं सौरमंडल में बदलते हुए ग्रहों के कारण एक एक विधा के माध्यम से आपको बतलाता हूँ। किसी मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बतलाया कि गजवाए हिंद कोई ऐसा एक अराजक तत्व, कुछ लोग ऐसे उत्पन्न होंगे जो भारत पर आक्रमण कर देंगे और भारत पर आक्रमण करने के भारत को परास्त करेंगे, मुस्लिम वहाँ पर जीतेंगे। लेकिन मेरी गणना के आधार पर ये उनके स्वप्न है, स्वप्न रह जाएंगे। यह अक्टूबर माह 2021 के 14 अक्टूबर के पूर्व का समय थोड़ा विपरीत जरूर है। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी और इस गतिविधियों के कारण, क्योंकि शनि वक्री, बृहस्पति ग्रह वक्री, एक तरफ न्याय के देवता एक तरफ ज्ञान के देवता वक्री होने के कारण कुछ घटनाएं, जैसा मैंने पूर्व में ही आपको वीडियो में बतला दिया है, वो घटित होने की संभावना दिखती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि भारत कोई विशेष परिस्थितियों से गुजरेगा। और जैसा मैंने पहले बतलाया हुआ है, लोग आक्रमण करने की सोचेंगे, लेकिन शुक्र ग्रह आज से 9:38 पर सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है। सूर्य की स्थिति भी बदल गई है। सारी स्थितियों को बदलने के कारण भारत में कोई भी आक्रमणकारी आतंकवादी टिक नहीं पाएंगे, सारे के सारे मारे जाएंगे। और यहाँ पर जो भारत में कुछ आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं, जो भारत की जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उनका भी पतन आपको सामने देखने को मिलने वाला है। ये मेरा पूर्ण विवेचन है। मैंने आपको ये भी बतलाया था कि अनेक प्रांतों में घटनाएं घटित होंगी, चाहे हरियाणा, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ तक है बिहार से बंगाल तक, गुजरात से कर्नाटका तक, सब जगह देखा कि आपने। और ये घटनाएं 20 जुलाई तक, आज के 3 दिन तक ही विशेष घटित होने की संभावना इसलिए है क्योंकि नीच राशि में मंगल होने के कारण धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। और धीरे धीरे सुधार होने के कारण एक मेरी गणना लगभग 15 दिन से चल रही है। 3 प्रदेशों के ऊपर वहाँ पर क्या उथल पुथल होने वाला है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, चाहे वह राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे एक प्रदेश और है। लेकिन इस गणना को जैसे ही मैं पूरी होती है, सुदर्शन चक्र विधा के माध्यम से, मेदिनी ज्योतिष से, भूकंप जैसी स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं, सब आपके समक्ष रखने वाला हूं। इस वीडियो में केवल मैं इतना बतलाना चाहता था कि 17 जुलाई 2021 से लेकर के 14 अक्टूबर तक जो विशेष घटनाएं घटित होने की, आतंकवादी गतिविधियां, देश के साथ आक्रमण जैसी स्थिति और अफगानिस्तान तालिबान का भयावह रूप, ये सारा इसी बीच में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं, अभी ये अगस्त माह तक, 15 अगस्त के पूर्व तक
दिल्ली और कुछ अनेक प्रांतों में, अनेक शहरों में आतंकवादी अपना जाल बिछाने का प्रयास करेंगे। उनके लिए सेना को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और सेना सतर्क भी है। यह सब ग्रहों के कारण होता है। जैसी मानसिकता लोगों के अंदर बनती है, उस मानसिकता के आधार पर ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस देश के अंदर धर्मभीरु लोग हैं और जो अराजक तत्व हैं उनका पूर्ण रूप से विनाश है। मैंने एक शब्द इस वीडियो में अवश्य दिया है, कुछ लोगों को हो सकता है बुरा लगे, क्योंकि देशद्रोही ताकतें हैं जो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं, उनका भंडाफोड़ अतिशीघ्र 14 अक्टूबर के पूर्व होने वाला है और देश प्रगति करेगा, ये मेरा पूर्ण विवेचन है। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे कथन, ज्योतिष की गणना और विधा यदि आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।